प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा धूर्त फ्रॉड व्यक्ति, और इसने बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ खिलवाड़ किया। प्रशांत किशोर कहते थे कि अब की बार नीतीश कुमार, उस समय नीतीश के पैरोकार थे। एक्चुअली ये नीतीश कुमार के लिए व्यक्ति काम कर रहा है। बीपीएससी में 200-300 करोड़ का खेल हुआ है, उसमें प्रशांत किशोर को सरकार ने मैनेज किया कि तुम इस तरह से कूद कि हम कमल तुम लोग के भेजवाए थे ना, यानी कमल पर बिहार के देश के, बिहार ही नहीं बल्कि देश के भावी प्रेरणा प्रदीप छात्र नौजवानों के जिंदगी को गिरवी समझता था, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था। ये व्यक्ति 350 कर्मचारी को लेकर के बैठ गया गांधी मैदान। मैं बार बार कहता हूं, अभ्यर्थी नहीं थे क्या? नहीं, उसमें 10% भी अभ्यर्थी है तो हमको बुलाइए, एडमिट कार्ड उनको पेश कराया जाए वीडियो फुटेज के आधार पर कि ये न्यायपालिका के साख जो था उस पर बट्टा लगाया क्या। बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स की परीक्षा देखिए लगातार अभ्यर्थी कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, जो आयोग है वो नहीं सुन रहा है। और अब बीच में देखिए राजनीति रोटी सेकने को लेकर प्रशांत किशोर भी मैदान में उतर गए, गांधी मूर्ति के पास जो है धरना देने लगे, आंदोलन करने लगे और अभ्यर्थियों को पिटवाया भी और फिर अभ्यर्थियों के साथ जाकर बैठ गए। ये जो ड्रामा है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण है। सर, जिस तरीके से बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया, बापू परीक्षा केंद्र में काफ़ी हंगामा हुआ और अब राजनीति रोटी सेकने को लेकर देखिए बीच में प्रशांत किशोर भी उतर गए। बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स जो परीक्षा है वो पूरे तरीके से ड्रामा बन गया है, कैसे देखते हैं और क्या कहिएगा? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद आपको देता हूं, जो यह ज्वलंत मुद्दा पर आम जनमानस के बीच में हमारी बातों को ले जाने के लिए आप यहां तक पहुंचे हैं। इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर से आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूं और आपका एनबीसी चैनल को भी शुक्रिया मैं अदा कर रहा हूं। रही बात, आपने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जिनके साथ खिलवाड़ हुआ है, सरकार संपोषित भ्रष्टाचारी जो क्वेश्चन आउट किए हैं, उसके प्रति हम सहानुभूति छात्रों के प्रति रखते हैं। लेकिन जब प्रशांत किशोर के नाम जब लेते हैं तो हम यही मानते हैं कि प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा धूर्त फ्रॉड व्यक्ति, और इसने बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ खिलवाड़ किया। क्या खिलवाड़ किया मैं बता रहा हूं, और सारे पब्लिक सुनेंगे। देखिए कितना बड़ा दिमाग लगाया। आपको ख्याल होगा जब 67वीं बीपीएससी मैंने लड़ा, पहले ही इसको बिहार में मैंने ही कोर्ट में लाया, 67वीं 67, तो उस समय प्रशांत किशोर कह रहे थे, आप ही के चैनल भी में हमको याद है, एनबीसी बहुत चलाई थी उस समय, तो प्रशांत किशोर कहते थे कि अब की बार नीतीश कुमार, उस समय नीतीश के पैरोकार थे। एक्चुअली ये नीतीश कुमार के लिए व्यक्ति काम कर रहा है, जो भ्रष्टाचारी जेल जाने वाले थे बीपीएससी के पेपर आउट में। प्रशांत किशोर ने बचा लिया, सरकार से बात किया, उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। आप ये बताइए कि जब क्वेश्चन आउट होता है तो आंदोलन उस समय न होता है, और आंदोलन के बाद एक रूप होता है कि हम न्यायपालिका का शरण ले। प्रशांत किशोर न्यायपालिका का भी शरण नहीं लिया। ये सर्वप्रथम क्या किए कि जब आंदोलन खत्म पर थे तो उसमें टुभक गए। बेचारे लड़के गांधी मैदान में धरना दे रहे थे, वहाँ पर ही व्यक्ति 10-20 को कम्बल भेजवा दिया। उसके बाद बच्चे जब धरना पर दूसरे रूप में उसको इंडिकेट करना चाहा तो लड़के लोग विरोध किए। तो आपको ख्याल होगा, शर्म आती है, हमारी मानवता सिसक कर रो पड़ती है। बिहार का धर्म ऐसा संस्कार नहीं था, कहता है कि हम कमल तुम लोग के भेजवाए थे ना, यानी कमल पर बिहार के देश के, बिहार ही नहीं बल्कि देश के भावी प्रेरणा प्रदीप छात्र नौजवानों के जिंदगी को गिरवी समझता था, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था। दूसरी तरफ देखिए इस व्यक्ति का कि प्रशांत किशोर एक नाटकीय ढंग से सरकार ने गिरफ्तारी इसकी कराई, सरकार ने कराई है। बहुत अच्छा आपने बोला, एक ड्रामा हो रहा था। कैसे हुआ बताइए? आप जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी व्यक्ति को धरना प्रदर्शन पर गिरफ्तार करते हैं और सेक्शन अगर लगाते हैं हल्का 7 साल जिसमें सजा नहीं है, मात्र इनके साथ एक उस दिन भी मैं बोला था कि पहले 353 था, बीएनएस में वो 132 हो गया, बाकी जितना भी धारा है वो अवेलेबल है, ये वो होगा तो नॉन अवेलेबल यही था। अब समझिए कि उसमें थाना से ही 41 के तहत उसमें प्रावधान था, बेल मिलना चाहिए था। सरकार ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, इस व्यक्ति को यूज किया। सबसे पहले देखिए शर्म आती है। और एक मैं कहना चाहता हूँ बिहार ही नहीं देश के वकीलों के लिए कि कितना बड़ा ये कलंक, और ऑनरेबल कानून के मंदिर के ऊपर ये व्यक्ति चैलेंज दिया है और उसको बदनाम किया है। कहा कि हमको न्यायपालिका ने कहा कि आप धरना प्रदर्शन, ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। न्यायाधीश लोग डांटते हैं कि बोलिए कि अगले बार गलती ना कीजिएगा, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे जिस तरह के केस में आप पकड़े गए हैं, पेश हुए हैं। ये व्यक्ति क्या किया है, इसको एक सिस्टम है कि आप जब बेल लेने जाते हैं, जबकि वो कहीं भी सरकार को वहाँ नहीं ले जाना चाहिए था। ये सरकार से मिला हुआ व्यक्ति है और सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है। ये फंडिंग अब दूसरे मद से ले रहा है।
350 कर्मचारी को पेमेंट देता है कंपनी, आप लोग सारे लोग जान रहे हैं। वो यहीं के एक व्यक्ति का कंपनी है, सुनते हैं कि परहैप्स अडानी से भी फंडिंग हो रहा है। तो ये व्यक्ति 350 कर्मचारी को लेकर के बैठ गया गांधी मैदान। मैं बार बार कहता हूँ, अभ्यर्थी नहीं थे क्या? नहीं, उसमें 10% भी अभ्यर्थी है तो हमको बुलाइए, एडमिट कार्ड उनको पेश कराया जाए वीडियो फुटेज के आधार पर। दावा तो किया जा रहा है फ्रॉड। 350 इसके पास एम्प्लॉई आ गए, तो दो एक आदमी को भी लेकर आया, तो लगता है बवाल की जगह लगता है कि 500 आदमी जुट गए। ये क्या है? प्योर फ्रॉड है। और हम आहत इसलिए हैं इस व्यक्ति के खिलाफ कि ये न्यायपालिका के साख जो था उस पर बट्टा लगाया। क्या इसने कहा है? आप लोग मीडिया वाले भी दिखाए हैं, वो ऐसे मीडिया वाले जिनको थोड़ा जमीर होना चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, कम से कम मीडिया में तो सही चीज़ जाना चाहिए। वो लोग क्या दिखाए हैं कि प्रशांत किशोर को जज ने ऐसा एसडीजीएम कोर्ट ने, ऑनरेबल एसडीजीएम कोर्ट ने ऐसा कहा, ये मानने से इनकार कर दिए। सुनिएगा, आम जनमानस को मैं कह रहा हूँ, अगर गलत कह रहा हूँ तो आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। जब इनकार कर दिए तो फिर इनकार करने के बाद उसी न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा में मीडिया को कैसे संबोधित किया है फ्रॉड व्यक्ति? कैसे संबोधित किया? बेल मिल गया था ना? कैसे मिल गया? बेल जब मिल गया तो फिर बेल पिटीशन भरिए। तो फिर ये कहा कि हम बेउर गए। मैंने उस दिन कहा था, पहला व्यक्ति, कुछ तो ऐसे भी चपंडूस लोग हैं जो खुद कहते हैं कि मतलब उस दिन उसके पक्ष में वहाँ बोल रहे थे, और जब मैं कोर्ट को एक कागजात के सामने जब प्रस्तुत किया आम जनमानस में, तो वो लोग बदल जाता है। उस माने हम सर मानी चाहिए वैसे फ्रॉड को। एक कोर्ट का भी धब्बा है उस कोर्ट पर, ना वह वकील है पक्ष का ना विपक्ष का वहाँ खड़ा है, बस मीडिया में 4 लाइन बोलने के लिए। लड़ाई लड़ी जाती है, उसके लिए निष्पक्ष हृदय होना चाहिए, संघर्ष की जज्बा होनी चाहिए, और बिकने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। सस्ती लोकप्रियता तो कोई भी ले सकता है, लूट सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज बीपीएससी अभ्यर्थी को न्याय मिलता। आप बताइए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए आर्टिकल 32 के तहत। आप देखे होंगे पत्रकार महोदय, आप एक खोजी पत्रकारिता करते हैं। इस बिहार की धरती में मैं भी पैदा हुआ हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत राष्ट्रीय स्तर का कोई मुद्दा आया तो सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप किया है। नहीं तो जनरल सुप्रीम कोर्ट, आप देखिएगा सुशांत सिंह राजपूत केस में स्टेट को लौटाया, इसलिए कि रेमेडीज जो होता है वो स्टेट के पास ही रेमेडी होता है। अब उसमें समझिए कि ये बिहार का मामला था, तो इन द जुडिकेचर ऑफ पटना हाई कोर्ट, ये मुद्दा बिहार में एक ही हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, तो पटना हाई कोर्ट का मुद्दा था। यह व्यक्ति भटका करके वहाँ तक लोग गया। अब समझिए कि जो तहत आप देखे होंगे पत्रकार महोदय, आप एक खोजी पत्रकारिता करते हैं। इस बिहार की धरती में मैं भी पैदा हुआ हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत राष्ट्रीय स्तर का कोई मुद्दा आया तो सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप किया है। नहीं तो जनरल सुप्रीम कोर्ट, आप देखिएगा सुशांत सिंह राजपूत केस में स्टेट को लौटाया, इसलिए कि रेमेडीज जो होता है वो स्टेट के पास ही रेमेडी होता है। अब उसमें समझिए कि ये बिहार का मामला था, तो इन द जुडिकेचर ऑफ पटना हाई कोर्ट, ये मुद्दा बिहार में एक ही हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, तो पटना हाई कोर्ट का मुद्दा था। यह व्यक्ति भटका करके वहाँ तक लोग गया। अब समझिए कि जो भ्रष्टाचारी क्वेश्चन आउट किए थे वो सब बच जाएंगे, इसलिए कि परीक्षा तो करवा लिया। हम आशावादी हैं, हाई कोर्ट में बच्चे आए CWJC के लिए, बार बार मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ पहले होना चाहिए था उसमें लंबित हुआ, तो हाई कोर्ट के पास भी अब उतना समय नहीं है, उतने स्तर से जितना टेकअप करना चाहिए था समय नहीं है ऑनरेबल न्यायपालिका को। अच्छा लगता है कि बीपीएससी ने एक बड़ा स्कैम किया है, क्योंकि देखिए खबर ये आ रही है कि एक केंद्र अधीक्षक थे जिनकी हार्ट अटैक से मौत बता दी गई, लेकिन अब उनके भतीजे देखिए सामने आए हैं और उन्होंने एक बड़ा पोल खोल दिया है। और हमने खुद उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की मृत्यु जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है वो 11 बजे आया है, परीक्षा होना था 12 बजे, हंगामा हुआ 12 बजे के बाद, और मेरे पिता जो डीएम चंद्रशेखर का बयान सामने आया, उस बयान में साफ तौर पे बताया गया कि जो केंद्र अधीक्षक हैं राम इकबाल सिंह, उनकी मौत होती है हंगामा के दौरान। तो 11 बजे मौत जो दर्शाया गया, तो आपको क्या लगता है कि बीपीएससी ने एक बड़ा स्कैम किया है क्या? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ बीपीएससी में 200-300 करोड़ का खेल हुआ है जी। उसमें प्रशांत किशोर को सरकार ने मैनेज किया कि तुम इस तरह से कूदो। मैनेजमेंट तो ही जानता है व्यक्ति, वो भी कह रहे कि 1000 करोड़ का नहीं है। ना ये तो विज्ञापन मैनेजमेंट है, ये तो बोलबे करेगा। इसलिए कि सर इसको स्टूडेंट को न्याय दिलाना नहीं था, इनको क्या था, भटकाना था। भटका दिए, तब तक क्या हुआ, विलम्ब हो गया, CWJC में लड़के आए नहीं, तब तक सरकार तो यही चाह ही रही थी। सरकार ने आहिस्ते से परीक्षा करा दिया एक सेंटर का,
ऐसा होता है कहीं? जब एक बार क्वेश्चन आउट होता है तो पूरे सेंटर जितना भी मानक परीक्षा पीसीएस का परीक्षा है, आप अधिकारी पैदा करते हो, उस परीक्षा को कैंसिल करना चाहिए था। प्रशांत किशोर को बड़ी तरीके से सरकार ये किया। अब क्या है ना, देखिए आप एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, प्रशांत किशोर को सरकार अपने पक्ष में करना चाहिए। अब इसको इतना बड़ा सपना हो गया है कि यह किसी को समझ ही नहीं रहा है। माने जिस तरह से एनडीटीवी के पत्रकार, नवोदित पत्रकार बहन निधि श्री को आप जानते होंगे, बड़ा अच्छा माने एबीपी का, आप वो समझिए कि निधि श्री के साथ इसने क्या किया, तुम ताम ये सब बताइए। एक हमारी अदब है बिहार की भाषा, हमने ये बिहार पूरे देश को दिया है संस्कार, सर्वश्री कहना, श्री कहना, तो निधि श्री के साथ इसने क्या किया। अब देखिए आपको शर्म आएगा, तुम ताम, तुमको हम संपादक से कह के हटवा देंगे, माने पूरा देश चला रहा है। भारत का प्रधानमंत्री, ऑनरेबल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी ऐसा शब्द नहीं बोल सकते हैं। मेरे अंदर निधि श्री के साथ यह जो घटना घटी है और जिस तरह से दुर्व्यवहार किया है, तो मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है कि यह व्यक्ति इतना बड़ा दानव है कि यह लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पर प्रहार करता है। और स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, इसको मैं छुपा के नहीं बोल रहा हूँ, माने हम इतना विवश हो गए हैं, इतना शर्म हमको आया कि एक हमारी बिहार की बेटी और बहन के साथ किस तरह से व्यवहार किया है। देखिए मैं बार बार सरकार से कह रहा हूँ, सरकार को भी सजग होना है, रॉ को सजग होना है, सीबीआई को होना है, इंटेलिजेंस हमारा है उसको सजग होना। ये कहीं ना कहीं फंडिंग ले रहा है, चाहे विदेशी हो, टेररिस्ट का फंडिंग ये ले रहा है। फंड इसके पास इतना कहाँ से आ रहा है? देखिए ये कहता है कि हम गांधीवादी हैं। सबसे पहले आप बताइए, बच्चा है, आप पढ़ करके ही आए हैं, जर्नलिज्म से आए हैं, कि गांधी ने क्या कहा था कि से नो टू ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग्स ए लिविंग फायर, नशीली दवाएं, नस्ली दवा को ही कहा था कि इसको जो सेवन करता है दारू शराब, जलती चिता कब्रगाह की ओर ले जाने वाला है। ए प्रशांत किशोर पांडे ने क्या किया कि हमारी सरकार बनेगी तो दूसरे दिन हम दारू बेचवा देंगे, खोल देंगे। बिल्कुल, ये तो बड़ा बयान था। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आपके रिकॉर्ड मेरा बात हो रहा है। तो बताइए कि गांधी के जन्म दिवस के अंदर पार्टी बनाने वाला अवसर पर, गांधी के विचार पर जल्द सुराज नाम देने वाला इतना बड़ा धूर्त आदमी कहता है कि दारू बेचवाएंगे। गांधी जी की आत्मा रो रही होगी कि नहीं? अगर किसी का बेटा, बाप बहुत सिद्धांतवादी रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ, उसका बेटा कलंकित हो जाएगा तो बाप का आत्मा रोएगा कि नहीं मृत्यु लोक में, जो अब हम सनातन संस्कृति को अगर मानते हैं। दूसरी तरफ मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा विज्ञापन मैनेजर है। अब मैं आगाह करता हूँ बीजेपी को भी और नीतीश जी को भी कि इसके झांसे, ठीक है, अब इस बार तो बस सरकार बचा दिया, क्योंकि 41 में वहीं इसको बेल मिलना चाहिए था थाना में। सरकार ने भी देखा कि बीपीएससी में तो हम फंस गए बुरी तरह से, लेकिन पप्पू यादव का भी तो आंदोलन था, इससे पहले पप्पू यादव कूदे थे। पप्पू यादव रियल में वो लड़ाई कुछ हद तक लड़ रहे थे। हालांकि ठीक है, पप्पू यादव से भी थोड़ी भूल हुई है, उनको न्यायपालिका के शरण में बच्चे को लेकर के आ जाना चाहिए। बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनको लड़ना चाहिए था। पप्पू यादव सक्षम है। ये व्यक्ति क्या किया कि पूरे बिहार को, सिस्टम को कोलैप्स करना चाहिए। पवित्र मंदिर, मैं बार बार कहता हूँ कि संविधान का दो तक क्या होता है, संविधान में जो हमारा न्यायपालिका बनाया गया, न्यायपालिका के तहत निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का हमारे के यहाँ जो प्रावधान किया गया। अब समझिए, एक कहावत है कि मैंने संविधान रूपी एक देव मंदिर बनाया। देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा होना था, लेकिन देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने चुरा लिया। प्रशांत किशोर पांडे जैसा व्यक्ति, ये देखिए कितना धूर्त है। कहता है वो जो जहाँ बेल मिला है उस मंदिर को भी, उस कोर्ट को भी ये व्यक्ति बदनाम कर रहा है कि हमारे चलते हम बेउर चले गए जेल में। आप देखे होंगे ना, मीडिया में चला है, और इनके लोग बोले हैं, और इनके लोग बोलते हैं कि हम गए तो हम ऐसे ऑर्डर को करा दिए। बताइए, बाप रे बाप, न्यायपालिका को बदनाम हो रहा है, हमारा काला कोट पर धब्बा है, कितना शर्म की बात है। दूसरी तरफ समझिए, मैं वकील समाज से कहता हूं कि आप ऐसा मत करो कि अभी कुछ बोल रहे हो, उस दिन जब था तो प्रशांत किशोर के पक्ष में बोल रहा था। देखिए अभी बदल गया, जब हम कि हमारे चलते हम बेउर चले गए जेल में। आप देखे होंगे ना, मीडिया में चला है, और इनके लोग बोले हैं, और इनके लोग बोलते हैं कि हम गए तो हम ऐसे ऑर्डर को करा दिए। बताइए, बाप रे बाप, न्यायपालिका को बदनाम हो रहा है, हमारा काला कोट पर धब्बा है, कितना शर्म की बात है। दूसरी तरफ समझिए, मैं वकील समाज से कहता हूं कि आप ऐसा मत करो कि अभी कुछ बोल रहे हो, उस दिन जब था तो प्रशांत किशोर के पक्ष में बोल रहा था। देखिए अभी बदल गया, जब हमारा स्टेटमेंट, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, तो वैसे लोगों से भी आगाह होने की जरूरत है। और वकील समाज से मैं आग्रह करता हूं कि आप ऐसे फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए। दूसरी तरफ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि वकीलों की बहुत बड़ी योगदान है समाज के निर्माण में। स्वतंत्रता आंदोलन में देखिए, लोकमान्य तिलक, पंडित मोतीलाल नेहरू, खुद नेहरू, आप इस रूप में समझिए। बिहार के परिदृश्य में अगर आप आते हैं तो देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, न जाने कितने लोग। कालांतर में आप आइए, इधर आइए,
तो अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अब और लोगों का नाम लीजिए। बिहार के प्रदेश में रविशंकर प्रसाद का भी यहाँ बहुत बड़ा योगदान है सामाजिक परिवर्तन में, मतलब जो यहाँ व्यवस्था कुव्यवस्था था उसको बदलने में। तो मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर ने जो जुडिशरी के साथ खिलवाड़ किया है, जुडिशरी को बदनाम किया है कि हम बेउर चले गए थे। देखिए बेल जब इनको अब आप देखिए उसमें लिखा हुआ है कि नहीं कि 25,000 के मुचलका पर छूटा है, तो कहाँ नहीं है माने। आज जो उनके एडवोकेट थे उन्होंने तो स्वीकार किया इस बात। आप बताइए, तो मैं तो बता रहा हूँ। तो 41 के तहत जो बेल मिलना था सरकार क्यों नहीं थाने से दे दिया था? क्यों वहाँ ऐसा होता है क्या? सब अवेलेबल इन पर सेक्शन था। सरकार दिखा रही थी कि बीपीएससी में बुरी तरह फंस गए। प्रशांत किशोर ने बहुत तरीके से उसको मोटिवेट के विज्ञापन एडवोकेट कह रहे हैं कोई वेरिएबल सेक्शन नहीं था, इनको बिना मतलब का जो है घसीटा। मुजरिम का एडवोकेट कहता है कि हम मतलब जो है से दोषी हैं। बलात्कारी का भी एडवोकेट कहता है कि हमारा ये जो है से मुदाले जो है वो पिटिशनर जो है वो जिसके बेल मांगने आते हैं कि वो बलात्कार किया होगा। कहने का अभिप्राय मेरा है, मेरे अंदर दुख है, क्षोभ है कि बिहार की जनता कोई व्यक्ति ठग रहा है। देखिए क्या है ना, नीतीश कुमार कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन बिहार में कर दिए हैं और इस व्यक्ति नीतीश कुमार जी से बिहार की जनता एकदम कराह रही है। तो चाहिए था क्या, ये वोट शिफ्टिंग होता आरजेडी की तरफ। सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से प्रशांत किशोर को प्रयोग किया और प्रयोग इस रूप में किया कि जो वोट आरजेडी पर जाता, प्रशांत किशोर उस वोट को वहीं कैच करना चाहते हैं। और इतना बड़ा इस व्यक्ति का, प्रशांत किशोर पांडे का, अब ये हो गया है, महत्वाकांक्षा हो गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री का सपना देखने लगा है। नौनिहाल को, दलित, शोषित, वंचित अल्पसंख्यकों को ये व्यक्ति ठग रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ हुआ हमारे नौजवान को भटका रहा है। आप ईमानदारी से बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, सरकार में नीतीश जी नहीं है, बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले से मेरा एक अनुरोध है कि आप इसके धरना पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका वीडियो फुटेज लीजिए, चेक कराइए। उसमें एक भी बीपीएससी एस्पिरेंट नहीं है। हो सकता है 5% आ गया हो वो भटक करके, लेकिन यह व्यक्ति से उठा हाँ उठा आपको बोलने से लग रहा था कहीं कि बेचारा बीपीएससी का एडमिट कार्ड चेक कीजिए ना भाई, एस्पिरेंट अगर है तो मेरा कहने का अर्थ हुआ कि यह व्यक्ति न्यायपालिका को जिस तरह से बदनाम किया है इस बार, ये पूरे देश में किरकिरी हो रहा है। ठीक है, प्रशांत किशोर के पास बहुत अकुट संपत्ति है, वो नौजवानों को भटका रहा है पैसा दे करके, चाहे जो भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप ऑडिट करो, प्रशांत किशोर के बगल में जो लोग खड़ा है, कितना % ईमानदार लोग खड़ा है, उसमें जितना कुछ अफसर भी है। मैं कहता हूं, मेरे ही एक परिचित का गाड़ी पकड़ाया था, उसमें एक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी था, 5,000 रुपया लिया था। आपको मैं बता रहा हूँ, हमको नाम नहीं लेना चाहते हैं। वैनिटी वैनो पकड़ा, खराब लगता है, सब कुछ था भाई। देखिए ये मैनेजर है, ये 2-4-10,000 करोड़ के फिर कारोबार करके भाग जाएगा। और ये कहीं ना कहीं अगर भाजपा को यह है कि हमको मजबूत कर रहा है, तो अभी मजबूत नहीं कर रहा है, ये बीजेपी को डैमेज कर रहा है। ठीक है, नीतीश कुमार ने इसे मैनेज किया कि भाई कम से कम इससे ध्यान भटका दो, लेकिन ये सफल होने जा रहा है उसमें कभी नहीं। और हमारे जैसे लोग काला कोट अगर पहने हैं, हमारा धर्म कहता है कि दुनिया अगर इधर भी हो जाए तो अगर आप न्याय के पथ पर खड़े हैं तो उसका विरोध करना चाहिए। एक वकील का फर्ज होता है। वकील का आप ये समझिए कि वकील का योगदान जितना देश के निर्माण में उतना किसी भी बिरादरी का है। वकीलों का जितना भी टॉप मोस्ट वकील रहे, लेकिन आज वकील भी उसी तरह के हो गए हैं। शर्म आता है कि कल तक प्रशांत किशोर के पक्ष में बोल रहा था, उस दिन ना उधर से वकील है, मुदाले की तरफ से है, ना स्टेट की तरफ से है, सरकार की तरफ से, लेकिन वहाँ गया हुआ है टीआरपी दिखाने के लिए चेहरा। तो वैसे लोगों से मेरा निवेदन है कि तुम अपनी संस्कार को बदलो, ऐसा नहीं करो। पब्लिक तुमको देखती है तो हंसती है, अरे अकेला चलो लेकिन संघर्ष तगड़ा रखो। लोग कहे क्या ईमानदार आदमी है, उसको बड़ी खरीदने के लिए प्रयास हम लोग किए, वो बिका नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ, मुझे खुशी होती है कि जब आपका पत्रकारिता में देखता हूँ, आपके चैनल NBC 24 मीडिया को जब देखता हूँ, और बेबाकी से जब आप आम जनमानस में विचारधारा को ले जाते हैं, तो लगता है कि हमारे अंदर भी बहुत खुशी होती है कि आज भी पत्रकारिता जिंदा है। और हम नहीं कहना चाहिए, कुछ तो यहाँ पत्रकार पार्टी बन गया है, हाँ, जनसुराज लोग हो गए हैं। शर्म आना चाहिए। चलिए, तो आपने सुन लिया कि हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण थे। उन्होंने देखिए साफ तौर पे जो सारा ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है बिहार में, बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स के परीक्षा के आड़ में जो भी खेल चल रहा है, देखिए इन्होंने साफ तौर पे सब कुछ क्लियर किया है। और
हर पॉइंट बाय पॉइंट इन्होंने देखिए सब कुछ बताया है। तो अब अभ्यर्थियों को इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना होगा। बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा जो है देखिए कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा स्कैम हुआ है और इसका खुलासा NBC 24 भी कर रहा है। आपने सुना भी, डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण ने देखिए साफ तौर पर सब कुछ देखिए क्लियर कर दिया है। और आगे देखिए लगातार जो है हम आपको पॉइंट बाई पॉइंट जो है सब कुछ समझाएंगे क्या हुआ है बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा में, इसके पीछे पेपर लीक के पीछे कौन कौन है। आयोग तो देखिए लगातार कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, तभी आज ये आंदोलन जो है देखने को मिल रहा है। और किस तरीके से राजनीति रोटी जो है जो नेता सेक रहे हैं उनका आपने सुन लिया कि क्या कुछ डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण ने बताया है। तो इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।